गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। एग्ज़ाम का तैयारी बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। तो जो हम MCQ सीरीज स्टार्ट किए थे, ठीक है, चलिए उसी को भाई कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, MCQ सीरीज जो स्टार्ट किए थे उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए सबसे पहले ये सवाल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? x का पावर 8 लिखा हुआ है, उसका इंटीग्रेशन लिमिट लिखा हुआ है 0 से लेकर 1 तक। कुछ नहीं करना है। x का पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक पावर जोड़ दीजिए, उतना से आप डिवाइड कर दीजिए और क्या कर दीजिएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो देखिए तो 1/9 आपका बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। एक बार अपर लिमिट में 1 पुट कर दो, 1 का पावर 9 माइनस 0 का पावर 9, 1 माइनस 1 का पावर 9 मतलब 1, 1 माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/9 हो जाएगा। तो ये 1/9 आपका करेक्ट आंसर। तो 1/9 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो अच्छा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो 1/2 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और यहाँ 0 से लेकर 16। अगर 1/2 लिखा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट हम बोल देंगे 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब होता? जब यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता तब ना, तो 2 तो है नहीं, तो हम अपने मन से क्या कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 अपने मन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपने मन से मल्टीप्लाई अपने मन से डिवाइड। तो 1/2 रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ना, बस हो गया, केस मैनेज। अब एक्स की जगह ये रख दो अपर लिमिट, तो रूट 16 माइनस रूट 0, तो रूट 16 कितना होगा 4, तो 2 इंटू फोर डैट मीन्स 8। क्या हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 आपका सही जवाब होगा। चलिए 8 आपका सही जवाब होगा, तो ये ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आपको, जल्दी से देखिए। ठीक है, इस सवाल में क्या लिखा हुआ है आपका, x का पावर 5 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x का पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x का पावर 6/6, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a। 1/6 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, अपर 1/6 बाहर निकल गया, अपर लिमिट एक बार रख दो, तो b का पावर 6 माइनस a का पावर 6, तो 1/6 b का पावर 6 a का पावर 6। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, करेक्ट आंसर जो है आपका कौन सा हो जाएगा, b का पावर 6 a का पावर 6 1/6 ये होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर π/2। ठीक है, और यहाँ पे साइन का पावर 9x लिखा हुआ है, साइन का पावर क्या लिखा हुआ है आपको, 9x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? ठीक है, तो देखिए इसको कैसे टैकल किया जाए। तो i बराबर हम लोग लिख देते हैं, जल्दी से देखिए i बराबर क्या लिखते हैं, तो i बराबर लिख देते हैं 0 से लेकर सॉरी 0 से लेकर π/2 ये लिखा हुआ है, और ये साइन का पावर 9x dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 0 से लेकर -a से a, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। अच्छा चलो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 0 से लेकर π/4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos का पावर 8x इंटू साइन एक्स dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट cos x इक्वल्स टू t मान लीजिए, तो cos x t माने तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स और ये dt/dx, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स कितने के बराबर, माइनस dt के बराबर। अब लिमिट भी इसके अकॉर्डिंग क्या कर जाएगा, तुमको चेंज कर जाएगा। ठीक है, लिमिट क्या होगा, तो जब x का वैल्यू 0 था और x का वैल्यू π/2, तो क्या क्या वैल्यू आएगा,
देखो जब x का वैल्यू 0 तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 0 का वैल्यू होता है आपका 1, और x का वैल्यू 90 रख दो तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो अब ये लिमिट क्या हो गया आपका, बोलिए 0 से π/2 नहीं, 1 से 0, क्या हो गया 1 से 0। और ये cos का पावर 8 मतलब t का पावर 8, t का पावर 8 लिख देंगे, ठीक है। sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा माइनस डी टी। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका t का पावर, ठीक है, t का पावर कितना 9, t का पावर 9/9, ठीक है, ये होगा, ठीक है। और ये माइनस बाहर में रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ 0 और यहाँ पे 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो -1/9 बाहर निकल गया और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, t का पावर 9, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट रख दीजिए, तो 0 -1, तो -0 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1/9 होगा। 1/9 कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अब बनाया हुआ क्या है एकदम 100% सही है, ठीक है, एकदम 100% सही है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा एकदम ये 100% बनाया हुआ क्या है आपका सही है, ठीक है। आप क्वेश्चन को हम जब बना रहे थे तो देखिए थोड़ा पीछे पॉज करके देखिए, हम 2 मिनट के लिए रुक गए थे, ठीक है। इसलिए रुक गए थे ना क्योंकि यहाँ sin x लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन बनाने वाले से थोड़ा सा गलती हुआ है। आंसर जो है ना, आंसर वो एक्चुअल में ये पूछना चाहता था, क्वेश्चन ये पूछना चाहता था। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था देखो हम बता देते हैं, वो ये पूछना चाह रहा था, देखिए ये 0 नहीं -π/2 से लेकर π/2, और ये साइन का पावर 9x dx, ठीक है। तो वो कैसे हम लोग पता करते थे, तो हम लोग को पता चलता था कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है वो पता कर लो आप। कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे देखिए fx तो जो दिया हुआ है, ठीक है, साइन का पावर 9x, अगर f ऑफ -x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन -x का पावर 9 तो माइनस fx आ जाएगा ना, तो ऑड फंक्शन हो गया। जैसे ही ऑड फंक्शन हो गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है, 0 होता है, क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये 0 होगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, और ये बनाया हुआ मेरा क्या है सही है, वो 0 ना लिखकर वहाँ पे -π/2 वो लिखना चाह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मतलब सिंपल सा बात है, अगर ये सवाल आएगा तो 0 पे नहीं टिक कर देना है, ठीक है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा एज्यूम करके चलना है कि प्रिंटिंग वाले से क्या हो गया, तुमको मिस्टेक हो गया है, क्योंकि 1/9 तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं ना है, जबकि देना चाहिए था उसको। चलिए ठीक है, अब ये देखिए, ये तो पता है आप लोग को साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितने के बराबर, सबको पता है π/2 क्या होता है, π/2 होता है ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितने के बराबर, π/2 के बराबर, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ध्यान से देखिए, ओहो, ठीक है, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, π/2 को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है, और लिमिट लिखा हुआ है तुम्हारा 0 से लेकर π/2 dx। तो भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, π/2 -0, तो क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2 -0, इसको इससे इंटू कर दो तो π²/4, π²/4 इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, π²/4, π²/4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये देखिए e का पावर x dx लिखा हुआ है, तो भैया हम लोग जानते हैं e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x ही होता है। अपर लिमिट क्या रख दीजिए 1, लोअर लिमिट 0, तो क्या हो जाएगा e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, e का पावर 1 e, कोई भी नंबर का पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है, तो e-1 होता है। e-1 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, e-1, e-1 आपका बी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये देखिए log 10 x और यहाँ पे π/2 है। तो आप कल का वीडियो जो देखे होंगे डिटेल में ये क्वेश्चन करवाए हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आता है 0 आता है, क्या आता है 0 आता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें,
तो जैसे ही किंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, इसको देखो, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस वाले को हम लोग क्या कर देते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। और आप किंग प्रॉपर्टी लगा दो, किंग प्रॉपर्टी लगा दोगे तो 0 से लेकर π/2, ठीक है। और इसको आई बोल दियो तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आई ही हो जाएगा। किंग प्रॉपर्टी लगा दोगे तो log tan π/2 - x, मतलब cot x होगा ना, cot x dx। इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा II/2i 0 से लेकर π/2। log का प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा log tan x dx प्लस log cot x dx, तो क्या हो जाएगा log tan x इंटू cot x हो जाएगा। tan x इंटू cot x कितना होता है 1, और log 1 का वैल्यू कितना होगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 2i = 0, i = क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। चलिए ये देखिए -1 से लेकर 1 तक है। तो अच्छा, इसको बनाने का एकदम सिंपल सा ये तरीका है, देखिए -1 से लेकर ये 1, ठीक है। ये x का मॉड dx, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 0 होगा। तो तुम ऐसा करो, -1 से लेकर 0 तक का पहला ब्रेक करो, और फिर क्या करो 0 से लेकर 1 तक का इसको ब्रेक करो, और ऐसा करो। देखो अब मॉड को ये खोलो, तो -0 से लेकर 0 तक में कोई एक नंबर रखोगे यहाँ तो निगेटिव ही आएगा, तो ये निगेटिव होगा, कंफर्म निगेटिव, तो ये निगेटिव साइन से खुलेगा, मतलब -1 से लेकर 0 ये निगेटिव साइन से तुम्हारा ये खुलेगा, ब्रेक होगा। और ये 0 से 1 पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो x dx। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है होगा, इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए, -x का इंटीग्रेशन, माइनस बाहर निकाल दिए हैं, x² / 2, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट -1, और इसका x² / 2, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, तो -1/2 बाहर निकाल देंगे, तो अब ये x की जगह रखो, ये 0 हो गया, ठीक है, माइनस, अब माइनस ये रख दिए तो ये 1/2, अब प्लस, चलो अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो ये 1/2 - 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा -1/2, 0 - 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 होगा, क्या होगा 1/4 अब प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2, तो ये कितना आपका आ जाएगा, तो एलसीएम निकाल दीजिए 4, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपको 1, और ये कितना होगा 2, मतलब 3/4, 3/4। ये तो भाई मेरे को लग रहा है कि सही है, तो कहाँ गड़बड़ हो गया, माइनस तो मैं बाहर निकाल दिया हूँ, x² / 2 सही है। अच्छा हाँ, ये गलती है ना, 1/2 हम बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है। ये जैसे ही हम 1/2 बाहर निकाल दिए हैं, तो ये यहाँ पे ये ना गलती है, ये क्या हो जाएगा 1/2 आप बाहर निकाल दिए हैं, तो x² ना बचा, तो 0 माइनस यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और ये नई वैल्यू रख दिए, 1/2 ही रख दिए, चलो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये गलती था, ठीक है। चलिए देखिए ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और प्लस 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो 1 आपका करेक्ट आंसर, 1 कौन सा है दिया हुआ, तो ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये तो डायरेक्ट पता है आप लोगों को, देख के ही पता चल रहा है, क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/√a² - x², ठीक है, लविंग इंटीग्रल, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x/a, 1/a भी होता था लेकिन पापी इंसान खा गया, उसको नहीं लिखेंगे, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट 0। अब क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब साइन इनवर्स a/a, अपर लिमिट रखे माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स, ये 0 यहाँ रख दो तो ये 0, ठीक है, ये कट गया। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना, साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो π/2 माइनस ये कितना 0,
तो ये क्या हो जाएगा आपका π/2 होगा। क्या होगा? π/2। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे x भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम x नहीं देखे थे। हैं? ये क्या ऐसा क्वेश्चन है भाई? ठीक है, ये यहाँ भी x dx लिखा है, यहाँ भी dx लिखा है। बोलना क्या चाहता है? एक्स स्क्वायर को अगर t मान लेंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस टी हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये x नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछना चाहिए था उसको। थोड़ा सा ये कहीं मिसप्रिंट है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन। तो साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आपको साइन 3 थीटा का फार्मूला पता है ना? साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या पता है आपको? 3 - 4 मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये इधर चल जाएगा तो क्या होगा आपका 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1/4। ठीक है, और ये ब्रैकेट में 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ से नाउ इसके बदले हम ये लिख दिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1/4 तो लिख दिए। यहाँ पे क्या होगा 3 साइन थीटा का, तो 3 साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? -3 कॉस थीटा। ठीक है, और इसका क्या होगा आपको जल्दी से बताइए। तो माइनस माइनस प्लस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 ये होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट एक बार रख दीजिए यहाँ और यहाँ, इस तरीक़े से लिमिट रख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें? अब आप क्या कीजिए, देखिए एलसीएम 3 निकाल लीजिए और 3 कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए -3 कॉस थीटा, सॉरी -3 नहीं, 3 तो चला गया तो 9 हो जाएगा ना, -9 कॉस थीटा और अब प्लस क्या कॉस 3 थीटा रख दीजिए। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। ठीक है, तो चलिए एक बार ये 1/2 तो आप रख दीजिए भाई, 1/12 तो नो डाउट रख देंगे। ठीक है, अब अपर लिमिट एक बार रख देते हैं, तो ये π/2 रखें, तो ये π/2 रखें। cos 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, अब प्लस cos 3 π/2। ठीक है, तो देखो ऑड मल्टीपल पे ये 0 होते चल जाएगा। देखो अगर ध्यान नहीं है तो इसका ग्राफ यहाँ पे आपको cos का ग्राफ याद होगा। cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। ठीक है, बस ग्राफ से ही देख के आप बना दो। यहाँ 0, ये π/2। ठीक है, ये π/2, ये पाई और ये कितना हो जाएगा 3π/2, तो ये 0 हो जाएगा ना। तो ये भी कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए? 0। ये वैल्यू रख दिए, 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? 3π/2 पे भी 0 हो गया। माइनस ये 0 रखो तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा -9 और ये रख देंगे तो 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपको जल्दी से बताइएगा? ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? -9 + 1, -9 + 1 -8, अब माइनस माइनस प्लस तो 8, तो 8/12 होगा। 8/12 करने का मतलब क्या? 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो क्या हो जाएगा आपका 2/3। क्या हो जाएगा? 2/3। 2/3 इज योर करेक्ट आंसर। 2/3 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट सवाल का तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन पूछेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का इंटीग्रेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? लॉग होता है। लॉग 1 + x लिख दिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फर्दर डेरिवेटिव से भी डिवाइड करता है, डेरिवेटिव तो 1 होगा नो डाउट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार 1 रख दो तो 1 1 2, तो log 2 माइनस log 1 और log 1 होता है आपका 0, तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा क्या होगा आपका? log 2 होगा। तो log 2 को लॉग कर दिया जाए।
ठीक है, log 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसका जस्ट अभी हम बताए थे डिट्टो। ठीक है, रूट एक्स था ना, 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करके, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये देखो इसका इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है, तो ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये किंग प्रॉपर्टी है। देखो 0 से a था ना, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो किंग क्या था, 0 से a, एक्स को रिप्लेस करते a माइनस एक्स से, a माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे, ये किंग प्रॉपर्टी था। ठीक है, दिस इज किंग। ठीक है, किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए तो x को रिप्लेस कर देंगे किससे, तो एफ एक्स बराबर एक्स को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से या x माइनस ए से, a माइनस एक्स से। ठीक है, a माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ये होता था किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलिए इसका इंटीग्रेशन, तो अब इस तरह का क्वेश्चन का क्या होगा, साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, एक बार अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0, तो -1/4 आपका क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा ना, -1/4 बाहर निकल गया। ठीक है, -1/4 बाहर निकाल दिए। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, cos 4 इंटू एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, cos 0 का तो 0 जानते हैं, cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो cos 2 पाई का वैल्यू कितने के बराबर, तो देखिए आप cos का ग्राफ आप यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, ग्राफ आना चाहिए तभी जाके ये क्वेश्चन आप लोग से ज़्यादा अच्छा से बनेगा। यहाँ पे 0, ये पाई बाई 2, ठीक है, ये पाई बाई 2 और ये होता है यहाँ पे पाई। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको 3 पाई बाई 2 और ये कितना होगा यहाँ पे, जल्दी से बोलिए। ठीक है, पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई। तो देखो ये पाई बाई 2 90, 180, 270 और ये 360, तो 2 पाई का ही ना बोल रहा था, तो 2 पाई का वैल्यू कितना, यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 रख दीजिए -0, तो 1 - 0 1, इसको इससे इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा तुमको -1/4, क्या हो जाएगा आपको -1/4। ठीक है, कहीं गड़बड़ लग रहा है, 0 यहाँ पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है, और ये पाई, भाई फ़ोटो से तो एकदम बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 पाई, ठीक है, वैल्यू रखते हैं 4 रख दिए, एक्स की जगह पाई बाई 2, ये 2 पाई cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, cos 2 पाई का जो वैल्यू होता है वो आपको 1 है, 1 रख दिया गया। ठीक है, माइनस, अच्छा सॉरी, ये cos 0 था ना, cos 0 का वैल्यू 0 थोड़ी होता है, 1 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको 1। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 1 - 1 ये सीधे 0 हो गया। ठीक है, 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए ये तो अब ऑड, यहाँ पे देखो ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे चेक कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है साइन एक्स। ठीक है, तो क्या कर दीजिएगा एफ ऑफ -x रख दीजिए, तो साइन -x, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, एक्स की जगह -x रखे माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, तो ये ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, तो ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन जैसे ही होता है तो इसका इंटीग्रल कितना होता है सबको पता है, इसका इंटीग्रल 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन, तो ये तो चिंदी है कुछ नहीं, क्या कीजिएगा 5 लिख दिए x बट्टा 2/2। ठीक है, प्लस 4 का 4x। ठीक है, और यहाँ पे अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 0। तो हम ऐसा कर देते हैं ना, कन्फ्यूजन ना रहे, एलसीएम 2 लो और 2 को तुम बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 5x² प्लस ये जो 2 लिए यहाँ पे चला गया, यहाँ पे 2 एलसीएम ये चला गया ना 8x। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू रख दो, कोई लोचा नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप 5 रखो,
तो 5 रखेगा तो कितना, 5 एक्स की जगह 5 रखे तो 5 का स्क्वायर 25 को 1 से गुना कर देते हैं 125, ठीक है। और ये 5 से गुना करो 8 5 40 माइनस ये 0, ये भी 0 ये भी 0। अब इसको आप लिख लो, कितना हो जाएगा, ये 5 6 165, 165/2, तो 165/2 आपका ये आंसर होगा, 165/2 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक्स रूट एक्स है, ठीक है। एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या कर दोगे, तो सिंपल सा बात है, पहले आप ऐसे सोचो, एक्स रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक्स का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2, तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, ये तुमको जल्दी से बताओ, एक्स का पावर 3/2, ठीक है। तब इसका इंटीग्रेशन क्या कर दोगे, एक जोड़ दो पावर, तो एक पावर जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा तुमको, ये 1 जोड़ दिए तो 5/2, 5/2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2/5, ये हो गया। अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1, ठीक है। अब क्या, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये 2/5 को हम लोग बाहर निकाल दें, ये 2/5 बाहर निकल गया। अब x की जगह आप रख दो 4 को लिख सकता है 2 का स्क्वायर, और ये 5/2 और माइनस 1 रख दो, तो ये 1, तो ये कितना हो गया, ये कट गया, तो ये 2/5 इंटू 2 का पावर कितना 5, 32 में से 1 गया 31/2, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 31/2 मतलब कितना है, ये 62/5, 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो, 2 दूनी 4 और ये 12 10, तो कितना हो जाएगा तुमको 12.4 इज़ योर करेक्ट आंसर, 12.4 इज़ योर करेक्ट आंसर, 12.4 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। देखिए 12.4 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ये अभी जस्ट बताएं, ठीक है, -a से a, ये डायरेक्ट 0, ठीक है। ये tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ये भी, अरे ये जब भी दिखेगा ना ऑब्जेक्टिव में सीधे फटाक से इसको 0 मारो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिमाग नहीं लगाना। चलो ये देखो, ये सवाल क्या है, तो ये 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन होता है, तो पता है आप लोग को, tan इनवर्स x का होता है। अपर लिमिट रख दे कितना, √3, लोअर लिमिट रख दो 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan कितना का वैल्यू होता है √3, tan कितना का वैल्यू होता है √3, तो 60, तो 60 मतलब π/, कितना 3, अब माइनस ये π/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये 4π में से 3π चला गया, तो कितना π/12, π/12 इज योर करेक्ट आंसर, π/12 आपका करेक्ट आंसर है, ये π/12 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बताइए x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन, तो बोलिए x का पावर 3/3, अपर लिमिट यहाँ पे 3, लोअर लिमिट 2, सीधे 1/3 को बाहर निकाल दो, x³ हुआ, ये 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 1/3, 3 का क्यूब कितना 27 माइनस 2 का क्यूब 8, ठीक है। 27 में से ये चला गया तो 19/3, 19/3 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना किंग प्रॉपर्टी है, देखो ये किंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, यहाँ से तुम नहीं कर सकते हो, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, लेकिन जैसे ही किंग लगा दोगे ना तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या कर दीजिएगा, i बराबर किंग लगा दीजिए, किंग प्रॉपर्टी कैसे, यहाँ 0 से 1 लिमिट तो रहेगा ही, x को 1 - x से रिप्लेस कर दो, 1 - x से, ये जो पहले स्टार्टिंग वाला जो x है ये वाला x, ठीक है, उसके जगह, ठीक है, 1 - x रख दिए, और यहाँ पे जो x है वहाँ पे रख दो, देखो 1 - x रख दिए, इसका पावर कितना है 29 dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 से लेकर 1, ठीक है, 1 - x, ये कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 1 - 1 - प्लस इसका पावर 29, ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 0 से लेकर 1
1 माइनस एक्स का, और यहाँ पे x का पावर 29 dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, ये 0 से लेकर 1, ठीक है, x का पावर, ठीक है, x का पावर 29 को इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, x का पावर 29 माइनस ये x का पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, एक पावर जुट गया। अब इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है, सब जानता है। क्या कर दीजिएगा इसका इंटीग्रेशन, आपका पता है x का पावर 29 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर जोड़ दीजिए बट्टा 30 माइनस इसका x पावर जोड़ दीजिए, अब बट्टा कितना 31 जितना है वो। ठीक है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो ये कितना हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए। इसका एलसीएम तो कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा तुमको। ठीक है, जल्दी से बताओ इन दोनों को एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 9 9 300। ठीक है, 1/930, 1/930, और यहाँ हो जाएगा 31 x का पावर 30 माइनस, ठीक है, 30 x का पावर 31, ठीक है, 0 1। अब एक बार अपर लिमिट 1 रखो, ठीक है, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट, ठीक है, चलो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 1 रखने पे देखो, 1 रखने पे क्या ही आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/930 तो लिख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा, 1 रख दीजिए, तो 1 रखिएगा तो कितना 31 माइनस कितना 30 माइनस 0 रखिए, तो 0 पे तो खैर 0 ही आएगा, 0 माइनस 0, ये कितना हो गया, 31 में से 30 गया 1/930, 1/930 आपका करेक्ट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये क्वेश्चन फिर से भाई यहाँ देखो यहाँ प्रिंटिंग एरर है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी हो सकता है, पाई से पाई क्वेश्चन है नॉट वैलिड, या -पाई से पाई। ठीक है, तो -पाई से पाई रहेगा तो तुम क्या कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है, वही, ठीक है, डायरेक्ट बोल देना 0, डायरेक्ट क्या बोल देना 0। देख लो, तुमको थोड़ा दिखा भी देते हैं क्योंकि ये 2 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये fx लिखा हुआ है तुम्हारा क्या, log sin x dx। ठीक है, f ऑफ -x रखो तो क्या हो जाएगा, log sin, ठीक है, log sin -x, log sin -x, तो माइनस sin x होगा ना, ठीक है, इस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये मेरे को लग रहा है क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ 0 से पाई रहता, ठीक है, तो 0 से पाई रहता तो हो सकता था ये क्वेश्चन सही। ठीक है, और ऐसा लगता है कि हम 0 से पाई इस तरह का सवाल करवाए हैं। ठीक है, देखिए 0 से π/2 था, 0 से लेकर π/2 लॉन्ग में। ठीक है, तो ये हमको गलत लग रहा है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये -a से a है, ये तो साफ साफ बोल रहा है, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसको तुम क्या कर दो, ठीक है, बोलो, तो 0 पे क्लिक कर दो तुम, क्योंकि यहाँ -a से a है। ठीक है, तुम चेक करके देख लो। ठीक है, हम अभी चेक करके दिखा दे रहे हैं, मेरे पास समय है। ठीक है, लेकिन तुम क्या करना, ठीक है, डायरेक्ट 0 पे लॉक कर देना। -sin 7 का पावर x लिखा हुआ है, या cos 6 का पावर x लिखा हुआ है, कुछ नहीं, -x पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, sin -x इसका पावर 7, फिर cos -x इसका पावर 6। ठीक है, तो sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस का पावर 7 है तो -sin x होगा का पावर, ठीक है, 7x। ठीक है, ये होगा cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, माइनस का पावर, तो ये क्या हो जाएगा cos x होगा, तो देखो cos से माइनस ऑफ fx आ गया,
डायरेक्ट आंख बंद करके इसको 0 लॉक कर देना। ठीक है, ये देखो ऐसा सवाल, ठीक है, 2 नंबर 5 नंबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर है डायरेक्ट याद हो गया होगा कि π/4 होता है। क्यों क्यों π/4 होगा? क्योंकि किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, किंग प्रॉपर्टी लगा देंगे तो देखो किंग प्रॉपर्टी लगाने पे कुछ नहीं, ये वाला जो चीज़ है ना, ठीक है, डिट्टो सेम आ जाएगा। नीचे वाला तो सेम आएगा, नीचे वाला तो सेम आएगा, और ऊपर वाला क्या होगा, जो यहाँ पे cos x जो लिखा हुआ है इसके जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताइए। इसके जगह जो आ जाएगा वो sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा रूट में। ये i दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, फिर उसके बाद x, तो ये i बराबर 2i बराबर x, और अपर लिमिट π/2 ये 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2i बराबर π/2 माइनस 0। ठीक है, तो i बराबर π/4, तो π/4 को लॉक कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, ये तो जस्ट बताए हैं, ये सवाल जस्ट अभी बताए हैं, इसको नहीं बताते हैं। डायरेक्ट हमको याद भी है कि इसका आंसर हम लोग कितना लाए थे, e-1 लाए थे। ठीक है, फिर tan x लिखा हुआ है। ठीक है, tan x 0 से लेकर ये, ठीक है, ये जितना भी हम सवाल कर रहे हैं ये सब 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन MCQ में भी पूछता है, तो रिजल्ट याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो i बराबर आप क्या लिखिएगा, जल्दी से बताइए। 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4, ये tan x dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किंग प्रॉपर्टी लगाओ आप, तो i यहाँ पे रख दिए 0 से लेकर, ठीक है, π/4, और ये क्या लिख दिया गया, tan π/4 माइनस x। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, 0 से लेकर π/4, tan a माइनस tan b, तो क्या होता है tan a, मतलब क्या हो जाएगा tan 45 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, और ये dx होगा ना। ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें? तो अब इसको फिर क्या कीजिएगा, क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है? इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। ठीक है, ये डिस्कस किए थे, यहाँ पे लॉग लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे लॉग लिखा हुआ था, और शायद इस पे कुछ आंसर भी अपना आया था, चेक कर लेते हैं। ये लिख दिए हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद या फिर ऐसा करें डायरेक्ट, ठीक है, इतना हम क्यों सोच रहे हैं, log x का तो डायरेक्ट हमको इंटीग्रेशन याद है ना, log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद है, सॉरी log x बोल रहा है, tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद है। ठीक है, वहीं पे लिख दो ना, क्या होता है tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos x या log sec x होता है ना, log माइनस log cos x होता है, नहीं तो log sec x होता है, log sec x लिख दिए, 0 ये π/4, तो एक बार क्या कर लो, अपर लिमिट रख दो, log sec π/4 माइनस log sec 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log sec π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, sec π/4 sec 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। क्या होता है, सॉरी √2 होगा, क्यों, क्योंकि cos 45 का 1/√2 होता है, तो इसका उल्टा। ठीक है, sec 0 का वैल्यू cos 0 का 1, तो ये 1, तो ये कितना अल्टीमेटली पूरा कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं log, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2, और ये 1/2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये 1/2 बाहर निकल गया, और log 2, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपको, ये, ठीक है, ये आंसर होगा 1/2 log 2। ठीक है, इसका जस्ट अभी किए हैं, अभी जस्ट किए हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो मतलब tan इनवर्स 1 रख दो और माइनस tan इनवर्स 0 रख दो। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना, π/4, और ये 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका
पाई बाई 4 होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये बाई पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये बाई पार्ट है, कुछ नहीं करना है, बाई पार्ट का इंटीग्रेशन कर दो आप। ठीक है, तो चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या था इंटीग्रेशन का फार्मूला, इसका क्या था इंटीग्रेशन वाला फार्मूला, क्या था, u इंटू वी, एक्स बाहर निकाले, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स माइनस इंटीग्रल, फिर क्या, ठीक है, तो x बाहर निकाले, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, जो आया उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए तो यहाँ पे लिमिट रख दो 1 0 और यहाँ पे 0 1, कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अब क्या, अब एक बार वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1, तो 1 पुट करोगे तो e होगा, और माइनस एक बार 0 कर दो तो ये पूरा 0। ठीक है, ये हो गया। अब e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट ये, तो यहाँ e आया माइनस, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, e का पावर 1 माइनस e का पावर 0। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, जल्दी से बताइए, ये कितना है, एक सेकेंड, ओहो क्या हो रहा है, एक सेकेंड कर, काम नहीं कर रहा। ये क्या हो जाएगा, तो e माइनस सी माइनस माइनस प्लस e का पावर 1 क्या होता है, कोई भी नंबर का पावर 0 1 होता है, ये कट गया तो क्या आ गया आपका, ये 1 आ गया। ठीक है, तो 1 होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा आपका 1। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1, ये 1 रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन, तो जल्दी से बताइए 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, log x हो जाएगा, ये log x अपर लिमिट, ठीक है 3, लोअर लिमिट 2, तो क्या हो जाएगा log 3 माइनस log 2, तो इसको लिख सकते हैं log 3/2, अरे log m माइनस log m/n होता है, तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी हो जाएगा, ये बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये तो इसको हम, अच्छा इसमें तो इंटीग्रल भी नहीं लगा हुआ है, इसको हम टी मानेंगे। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, अगर इसको हम टी मानेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको दिख रहा है क्या, ये डी एक्स बाई ये डी टी बन जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, तो जल्दी से बोलिए, तो अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, इंटीग्रल वो टी माने तो वो डी टी बन गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² / 2 प्लस सी, तो ये 1/2, टी कितना माने थे, टी, तो टी माने थे हम लोग वही साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा होगा, ए होगा, क्या होगा ए, गलती से ये क्वेश्चन इसमें आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर से -π से -a से ए दिया हुआ है ना, नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए 0 होगा। ठीक है, अब देखो फिर से देखो यहाँ पे -π/2 से लेकर π/2 लिखा हुआ, लेकिन मॉड में लिखा हुआ है, तो ये लग रहा है कि 0 होगा, लेकिन देखना हो सकता है इट्स में भी 0 हो जाए, इट्स में भी नहीं हो। मॉड जब लिखा हुआ रहेगा ना, मॉड जब लिखा हुआ रहेगा तो थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है ना, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखें -π/2 से लेकर π/2, ये cos x mod x लिख दिए, अब प्लस फिर क्या 0 से लेकर π/2, ठीक है, ये cos x mod x dx लिख दिए। ठीक है, तो चलो इसमें क्या करना, आप cos का ग्राफ बना के उसको रीड करना। ठीक है, हम देखो यहाँ पे cos का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, इतना ही दूर। ठीक है, ये पता है आपका 0, ये क्या पता है
पाई माइनस पाई बाई 2 और ये कितना है पाई बाई 2। तो इतना दूर में इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। देखिए यहाँ जो वैल्यू आएगा इसका क्या दिख रहा है आपको, इतना दूर में जो भी वैल्यू रखेंगे ये 0 से लेकर ये तुम्हारा क्या है माइनस पाई बाई 2 से लेकर, अच्छा माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0, यहाँ पे 0 होगा। माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 में रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही ना आउटपुट दे रहा है। देखो ये पॉजिटिव है ना आउटपुट दे रहा है, क्या दे रहा है आपको, पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, कोई दिक्कत। तो तुम इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे मतलब सब जगह तुम्हारा क्या दे रहा है, ये पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है। तो ये इसके अंदर में रखें तो ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो पॉजिटिव। ये प्लस साइन से खुलेगा, किससे खुलेगा तुमको, प्लस साइन से खुलेगा, ठीक है। आए बात समझ में, ये प्लस साइन से खुलेगा। या फिर मॉड कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है ना, ठीक है, जो भी तुम्हारा होता है, ठीक है, मतलब कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है ना, सब नीचे वाला जितना है ना सब ऊपर में हो जाएगा, कुछ ऐसा होता है। तो ये तो कन्फर्म पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन वाला सवाल है, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन वाला सवाल है, तो इसको हम लोग आराम से वो उसमें करके बना सकते हैं। नहीं तो इसी से तुम बना दो, इससे भी बन जाएगा। देखो हम यही से बना देते हैं, तो उससे ही बना देंगे, ठीक है। कॉस एक्स का कॉस एक्स ब्रेक होगा पॉजिटिव साइन से, ठीक है, और ये 0 से लेकर पाई बाई 2 कॉस एक्स डी एक्स। तो ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, प्लस ये भी साइन एक्स, ठीक है, फिर क्या कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पाई बाई 2 और ये 0, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन 0 रख देते हैं, ठीक है, साइन 0 होगा, माइनस साइन माइनस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया, समझ रहा है ना। और इस वाले में देखिए साइन 90 1 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 इज़ योर करेक्ट आंसर, 2 जो है आपका करेक्ट आंसर है। हम क्या बोल रहे हैं ना, इसको रट लेना, ठीक है। ये इसी को नहीं रटना, इसके जगह अगर तुम्हारा साइन भी रहेगा ना, इसके जगह तुम्हारा साइन भी रहेगा, जैसे ऐसा रहा, ठीक है, साइन एक्स मॉड एक्स, सेम सवाल, तो उसका इंटीग्रेशन जो है ना वो 2 ही आता है, क्या आता है, 2 आता है। एक और मेथड से हम बोल रहे थे, तो हमको देखो दिख गया कि ये एफ एक्स जो अपने इंटरवल में ये कॉस मॉड एक्स है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। माइनस एक्स तुम रखोगे तो वो क्या आएगा, कॉस मॉड एक्स ही आएगा, मतलब एफ एक्स आएगा, मतलब माइनस पे पुट किए तो इवन फंक्शन, ये क्या हो गया तुम्हारा इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन जैसे ही है, तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है, ठीक है, ये मेरा जो इंटीग्रल है इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, 2 किंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यही ना तरीका बताए थे, 2 किंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 किंग मतलब 0 से लेकर पाई बाई 2 किंग में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस मॉड एक्स डी एक्स, ठीक है। तो बस इसको अब ऐसे लिख दो, ये तो पॉजिटिव से खुलेगा 0 से लेकर पाई बाई 2 और ये कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया और ये डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे ये 2 लिखें इंटू साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, जल्दी से बताइए, इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, वही 2 होगा। समझ रहे हैं ना। तो 2 तरीक़ा से हम इसको टैकल कर दिए। ये तो वही है, ठीक है। देखो आप गौर से, ये अगर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी साइन में, ये कॉस में, दोनों को जोड़ देगा तो ये आएगा डायरेक्ट, ये पाई बाई 4 याद रखना। ऐसा क्वेश्चन दिखे 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है, और तुम लगाओ किंग लगाने से नीचे वाला सेम आ जाए, ऊपर वाला, ठीक है, जैसे कॉस है साइन आ जाए, यहाँ टैन रहेगा, टैन की जगह कॉट आ गया, ठीक है, नीचे टैन कॉट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है,
आंख बंद करके पाई बाई 4 मान लेना, ठीक है। ये लॉग कॉट थीटा है, तो इसका वो किंग प्रॉपर्टी लगाओगे, किंग प्रॉपर्टी लगाने से ये क्या बन जाएगा, ये तो मान के चलो आई है, मान लो कि आई की है, इसको जैसे ही तुम किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो लॉग टेन हो जाएगा, दोनों को तुम जोड़ दोगे तो लॉग कॉट, ये क्या बोल रहे हैं हम, देखो जैसे ही जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लॉग कॉट थीटा प्लस लॉग टैन थीटा, तो लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, ये कितना होगा 1, लॉग 1 का वैल्यू कितना 0, तो 2i बराबर 0, तो फाइनल आंसर क्या होगा अपना, तो बोलो ये 0 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये तो इसमें क्या करोगे, वही सब्स्टिट्यूशन है, इसको मान लेंगे साइन एक्स को मान लेंगे टी, ठीक है। देखो साइन एक्स को क्या मान लेते हैं हम लोग टी, पुट साइन एक्स को मान लीजिए टी, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। नाउ ये लिमिट चेंज कर जाएगा, साइन एक्स को तुम क्या माने थे टी, तो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब, और कॉस एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा डी टी हो जाएगा, लिमिट चेंज कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या रख दो, जब x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो x का वैल्यू 0, तो t का वैल्यू कितना साइन 0 होता है, और ये t का वैल्यू साइन 90, ठीक है 1 होता है, ये 1 रख दिए 0 से लेकर 1, तो ये बताओ t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो t का पावर 4 बाई 4, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, ठीक है 1/4 बाहर निकाल दिए हैं, अब अपर लिमिट रख दो 1 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये 1/4 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये है, तो ये तो बताए ना, ये प्रॉपर्टी था, याद करो अल्फ़ा से बीटा और यहाँ बीटा से अल्फ़ा, अच्छा रेसिप्रोकल है तो इसको उल्टा कर दो, सेम बना दो, तो सेम बनाने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या है दिया हुआ, ध्यान से देखो, ठीक है, ये दिया हुआ क्या है आपका अल्फ़ा से बीटा, ठीक है, अल्फ़ा से बीटा फाई डी एक्स, फाई एक्स डी एक्स लिखा हुआ, ठीक है। और आप क्या कर दो सेम बना दो, तो इसको नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे होता, अल्फ़ा बाई बीटा, तो आप क्या जैसे ही सेम बनाओगे तो ये जो आगे में प्लस पॉजिटिव है वो निगेटिव आ जाता है, ठीक है, यही ना हम लोग जानते हैं, और ये दोनों क्या होगा सेम कट गया, ये कितना होगा 0, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0, ठीक है, ये 0 होगा, 0 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसका 0 होगा भाई, ठीक है, ध्यान से देख लो, इसका 0 करेक्ट होगा आंसर, ठीक है, ठीक है, देखिए 0 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो -1 से 1, क्या -1 से 1 दिख गया हमको, -1 से 1 डायरेक्ट हम क्या कर देंगे ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो cos x इंटू कॉस 2x है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन है देखो कैसे, ठीक है, अच्छा cos x ये है ना, ठीक है, चलो cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला लगा के, इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड है, 0 से लेकर π/6, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो आपको पता है ए एंड बी वाला फार्मूला, ए एंड बी वाला फार्मूला में ये 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 क्या कर दो आप डिवाइड कर दो, तो ये 1/2, यहाँ से 0 से लेकर π/6, तो 2 cos a cos b का क्या होता है फार्मूला, ठीक है। अच्छा 2 cos a cos b नहीं, यहाँ माइनस होता था, तब ना अपना वो बढ़िया वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो क्या कर देते थे उसमें, तो cos है तो दोनों cos a प्लस बी और cos a माइनस बी कब होता था, ठीक है, अच्छा सॉरी वहाँ साइन में होता था, ये गलती कर रहे हैं, यहाँ साइन रहता तब ये माइनस लगा देते, माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये माइनस कॉस है तो बढ़िया है, cos a प्लस बी 2x और
3x अब प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस एक्स और ये x। चलो 1/2 लिखो, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस 3x का, तो साइन 3x/3 कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 0 π/6, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, 3 एलसीएम निकाल के इधर फेंक देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा साइन 3x और ये 3 साइन x और यहाँ पे π/6 और यहाँ पे 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1/6 होगा, अपर लिमिट रखो π/6, तो π/6 रखा तो ये x की जगह π/6 रखा तो 3 × π/6 मतलब π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस ये रखे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन π/6, साइन π/6 करने का मतलब कितना 30 डिग्री, तो -3/2 होगा। चलो अब माइनस ये 0, तो खैर ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो जल्दी से बताइए 1 - 3/2 तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू ये -1/2 होगा। -1/2 मतलब कितना 2 में से, हाँ -1/12, -1/12 आपका करेक्ट आंसर होगा। -1/12 इज़ योर करेक्ट आंसर, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, लेट मी चेक। ये 2 है, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। कॉस 3x का, तो कॉस 3x का साइन 3x/3, ये साइन 3x, ठीक है। अच्छा सॉरी ये हम प्लस लिख दिए हैं, प्लस कैसे हो, ये माइनस था, ये प्लस ना होगा, सॉरी ये प्लस होगा, तो ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया एलसीएम 2 और ये 2 और ये 3 कितना 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो 5/12, 5/12, 5/12 इज़ योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा 5/12, ठीक है ना। ये आपका 5/12 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये भी वही किंग ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको तुम आई मानो, देखो ये क्या है तुम्हारा आई, ठीक है। अरे जब भी 0 से a दिख जाएगा किंग प्रॉपर्टी समझ जाना, आई लिखे, ये 0 से लेकर a लिखे, ठीक है। और ये लिखा हुआ तुम्हारा क्या √x प्लस √a माइनस x, ये dx लिखा हुआ है। अगर तुम किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो यही 0 से लेकर a ही होगा, x की जगह रिप्लेस कर दो a माइनस x से, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस x से रिप्लेस कर देगा, तो ये √a माइनस x, वहाँ पे क्या हो जाएगा √x हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन 2 बनाओ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दो जोड़ दो, क्या कर दो जोड़ दो, तो ये 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये मन में ही चल रहा है, ये नहीं समझना लंबा जा रहा है, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दिए कट जाएगा, तो dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, अपर लिमिट a लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो अब इसका बताओ क्या हो जाएगा 2i बराबर, तो a -0 तो a, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a/2, क्या हो जाएगा a/2, a/2 इज योर करेक्ट आंसर, a/2 आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये a/2 इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अभी ये क्वेश्चन बाप रे बाप, ये MCQ में दिया हुआ है, सोच लो, ठीक है, बहुत लंबा जाता है, ठीक है, लंबा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको देखो, वही किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, ध्यान से देखो, हम ये लॉन्ग में क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब ये जो अलग से इसका वीडियो बनाया है ना, उसमें हम ये क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। वैसे देखो बोले भी हैं कि आंसर याद होगा तो बना लीजिएगा, नहीं याद होगा तो इसको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास है तो अभी थोड़ी ये स्किप करेंगे, अभी तो आपको हम बता देंगे ना 1+, चलो ये क्या कर दोगे, ठीक है, tan 90 - थीटा। अच्छा एक गलती है, यहाँ पे लिमिट π/4 था, यहाँ पे लिमिट क्या था तुम्हारा π/4, हम मैनुअली लिखे हैं ना, ठीक है, मिस्टेक हो गया,
ठीक है। tan π/4 माइनस एक्स डी एक्स लिख दिए। आई बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 0 से लेकर π/4 log, ठीक है। यहाँ तो 1 लिखे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a माइनस tan b, तो 1 माइनस tan x बाई tan a, तो tan 45 1 होगा और 1 प्लस tan x, ठीक है। और ये आपका dx होगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, 0 से लेकर π/4 log, एलसीएम निकाल दिए तो 1 प्लस tan x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x, ठीक है, प्लस 1 माइनस tan x dx, ये कट जाएगा ना, तो क्या हो गया i बराबर, तो देखिए 0 से लेकर π/4 log 2 dx माइनस 0 से लेकर π/4 log, ठीक है, 1 प्लस tan x dx होगा ना। अब इसको तुम क्या कर दो, i मान लो, i मानना क्या है, ये i है ही, और ये i उधर शिफ्ट कर गया तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, i इधर चला गया तो ये 2i हो जाएगा, और 2i log 2 बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है। ये तो i 2i हो गया, log 2 बाहर निकल गया, dx का इंटीग्रेशन क्या, x अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा log 2, ठीक है, तो π/4 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 2i बराबर, ठीक है। तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर log 2 π/8, log 2 π/8, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका ये, ठीक है, π/8, ठीक है, log 2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये tan इनवर्स x को कुछ मानोगे तो उसका डेरिवेटिव ये है, ये tan इनवर्स x, ठीक है, माने तो उसका डेरिवेटिव मतलब dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट चेंज कर जाएगा, देखो तो ये क्या कर दिया जाए, हम लोग क्या कर देते हैं, तो ये देखो लिमिट पहले तो ये dx क्या हो जाएगा आपका dt बन जाएगा, tan इनवर्स x को t माने हो आप t, तो अब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स को ना तुम माना था जी, तो x की जगह 0 रख दो, तो tan कितना का वैल्यू होता है 0, फिर x इक्वल्स टू 1, तो t इज इक्वल्स टू, तो tan इनवर्स 1 रखो, tan इनवर्स 1 कितना π/4, बस हो गया, ये 0 से लेकर π/4 हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो t का पावर 2/2 अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, तो 1/2 बाहर निकाल देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब π², ठीक है, π/16 π/4 का स्क्वायर माइनस 0 होगा, तो इसका अल्टीमेटली आंसर कितना होगा तुम्हारा, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो 1/2 इंटू π²/4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका π², 16 2 जा 16 को 2 से गुना करो तो 32 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ये डी आपको करेक्ट आंसर होगा, इसको भाई लॉक कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अब क्या है, ये वही ऑड फंक्शन का था, याद है, तो ऑड फंक्शन जब भी दिया हुआ है f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड में ये क्या हो जाता है डायरेक्ट 0 हो जाता है, अगर इवन रहता है इवन तो क्या हो जाता है ये वाला हो जाता है 2 किंग हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, 2 किंग हो जाता है, कोई दिक्कत, लेकिन वो तो थोड़े दिया हुआ है, ऑड दिया हुआ है तो ये 0 के बराबर होगा। इसका इंटीग्रेशन, तो हाँ इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से बना दीजिए, तो पुट e का पावर x/2 को हम लोग क्या मान लेते हैं t, डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है, तो ये 1/2 x का डिफ्रेंशिएशन 1 dt/dx, तो ये क्या हो जाएगा dx इक्वल्स टू 2 dt, ठीक है। तो अब ये जो आपका है क्वेश्चन क्या हो जाएगा e का पावर t dx 2 dt, तो ये 2 रख दो यहाँ या dt, लेकिन लिमिट क्या हो जाता है चेंज कर जाता है ना सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लिमिट वाला सवाल में चेंज कर जाता है, तो t का वैल्यू 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू एगो 0 दिया हुआ है और एक x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, देखो ना यहाँ पे 0 दिया हुआ है 2 दिया हुआ है,
तो टी का वैल्यू रख दो तो ये 0, और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 रख दोगे तो 1 हो जाएगा। तो मतलब वही 0 से लेकर 1 हो गया ये सवाल। तो अब ये कितना हो जाएगा तुमको, 2 ई का पावर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई का पावर टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 ई माइनस ई का पावर 0। तो ई का पावर 0 मतलब 1 होगा, तो 2 ई माइनस 1 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया है, इतना ही इंटीग्रेशन का सवाल था। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर ये गलत हो गया है। हाँ सच में ये गलत हो गया था। ठीक है, उसी को करेक्ट होता कर देते हैं। पराहट में मतलब जल्दी में से भी मिस्टेक हो गया। ठीक है, हम ज़्यादा पैटर्न को देखे नहीं। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या हुआ ना, देखो ए स्क्वायर के बाद हमको ये 2 दिख गया, तो हम बस एक पैटर्न देखे, बोल दिए कि यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, ये 3 लॉक कर दिए। लेकिन ये है क्या भाई, गलत है। ये क्या है आपका, गलत है। जो यहाँ पे हम अटैम्प्ट लिए कि बोल दिए कि ये सही था, ये क्या था, गलत था। ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें एक बार और ए क्यूब निकाल के देख लो ना, ए क्यूब। ठीक है, डायरेक्ट ए क्यूब ही ना निकालने के लिए बोला था, तो ए क्यूब निकाल लो। ए क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए होता है। ए में देखो आप पहले ही से 2 दिया हुआ है, लिख दिए। ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है आपका, देखिए ये कितना लिखा हुआ है 2। अच्छा, ये हम 2 देखो ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ये 2 और यहाँ पे 1 -1 -1 1 ये लिखा हुआ है। और ए क्या था, तो 1 -1 -1 ये 1, ये 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसको आप फिर से क्या वही क्रिस क्रॉस लगाओ, ये वाला लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 1 को 1 से इंटू किए 1, -1 को 1 से इंटू किए, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, 1 को 1 से इंटू किए और इसको इससे इंटू किए, माइनस माइनस प्लस, ये 2 होगा ना, कितना आ जाएगा 2, मतलब डिट्टो सेम चीज़ है ना, देखो सेम चीज़ है, तो यही ना आ जाएगा 2 -2 2, और ये 2 को बाहर निकाल देते हैं। 2 बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, पहले से 2 है, 2 2 जा 4, तो ये 1 -1 1 ये होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4a के बराबर, कितने के बराबर, 4a के बराबर। तो ये जो बनाया हुआ था, ठीक है, मेरे ही द्वारा, ठीक है, क्लास में जो डिस्कस किए थे, ये गलत है, ये नहीं होगा। सही जवाब क्या है आपका, 4a होगा। क्या होगा, 4a। ठीक है, तो 4a इज़ योर करेक्ट आंसर, दिस वन इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखेंगे MCQ में। ठीक है, धन्यवाद।